नमस्कार और आपका स्वागत है तनुराम फुको इंडोर स्टेडियम आरजी बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी, जहां पर 4 दिवसीय 12वां राष्ट्रीय वोविनम चैंपियनशिप 2020-23 इस वक्त चल रहा है। 4 दिवसीय इस टूर्नामेंट में 21 राज्यों ने भाग लिया है और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है आसाम वोविनम एसोसिएशन। सबसे बड़ी बात है कि पूरे के पूरे पूर्वोत्तर में कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक अद्भुत लोकप्रियता है और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले संस्करण में 17 राज्यों ने भाग लिया था और इस वक्त 21 राज्यों ने इस 12वां नेशनल वोविनम चैंपियनशिप 2023 में भाग ले रहे हैं। The 12th edition of the National Wovinam Championship 2023 was held at the Tanuram Fukan Indoor Stadium in the RG Barua Sports Complex, Guwahati. Assam Wovinam Association organized the championship for the third time in collaboration with the Wovinam Association of India. In this 4-day Wovinam National Championship at Guwahati from 23rd August to 26th August 2023, 21 states from different parts of the country participated, including 4 states from the northeast, Manipur, Meghalaya, Tripura and the host Assam. Assam Minister Bimal Bora inaugurated the championship. ये जो 12 नेशनल वोविनम चैंपियनशिप ये गुवाहाटी में हो रहा है, इसमें देश का अलग अलग प्रांत से आए हुए सारे हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करे। अच्छा प्रदर्शन करके अपना जो गोल है, जिस लक्ष्य हम तय किए हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैं आशा करता हूं सारे खिलाड़ियों ने अपना अपना लक्ष्य को पहुंचने के लिए ये चैंपियनशिप का थ्रो से आप लोग का मन में तंदुरुस्त मिलेंगे। आने वाला दिनों में और जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए आप लोगों ने इस गेम को और ज्यादा पॉपुलर करेंगे सारे इंडिया में। मेरे खिलाड़ियों को मैं शुभकामना बधाई देता हूं ताकि अच्छा से ये चैंपियनशिप यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो। सभी के नमस्कार जनाते हुए मेरा भाषण को विराम देता हूँ। अब हम पहले थोड़ा सा देखते हैं हमारे इस मैच को, जो कि रेफरी हमारे बीच सेंटर हीना मैम मणिपुर से स्टार्ट कराने जा रही हैं और इनकी जो रूपरेखा है, इनके जो इंस्ट्रक्शन है बहुत ही क्लियर कट और सबको बहुत ही अच्छे से समझ लगती हैं। ये आप देख सकते हैं उनके प्रॉपर इक्विपमेंट्स को चेक किया जा रहा है, टीथ गार्ड, ग्रोइंग गार्ड और बाकी ग्लव्स। तो इस गेम के अंदर ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि मार्शल आर्ट मीन्स सब में हमने कॉम्बैक्टिव गेम्स हैं। इसमें एड ऑन हमारा सीजर है, अदरवाइज किक पंच सब कुछ नॉर्मल है और सबकी तरह सेम है। इसमें जहाँ पे हम थ्रो करते हैं जैसे अलग गेमों में, उसकी तरह इसमें सीजर है। तो ये फर्स्ट राउंड का इशारा हमारे जो मैम हैं हीना उनके द्वारा स्टार्ट और बेहतरीन स्टार्ट रेड कॉर्नर द्वारा। और इसमें जो किक्स हैं वो कमर से ऊपर, बेल्ट से ऊपर पॉइंट दिए जाएंगे। बेहतरीन अटेम्प्ट था राउंड किक मारने की, लेकिन नहीं। शानदार मैच की शुरुआत और ये टाइम आउट लिया गया रेड कॉर्नर द्वारा। अब देखना होगा कि इस मैच का क्या निर्णय आता है और कैसे स्टार्टिंग होती है। और मैडम ने वार्निंग दे दिया कि अगर कोई कॉल कर रहा है तो उसको प्रॉपरली सुनना पड़ेगा। स्टॉप पे स्टॉप और स्टार्ट पे स्टार्ट के साथ चलना पड़ेगा इस मैच के लिए। इसके साथ ही स्टेडियम के अंदर काफ़ी दर्शकों की गूंज। हर कोई चाहेगा कि उसके स्टेट का, उसके एकेडमी का बच्चा जो खेल रहा है वो जीते। और ये ग्लव्स निकल गया हाथ से, टाइम आउट। बहुत ही शानदार मैच, दोनों आसाम के प्लेयर हैं और कोई नहीं चाहता हारना। यही तो खासियत है मार्शल आर्ट की, क्योंकि ये इकलौता गेम है मार्शल आर्ट पूरी दुनिया में जहाँ पे आपको दिमाग का भरी पूर्वक यूज़ करना पड़ेगा। और ये जैसे आप देख रहे हो होल्ड करना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसका फाउल दिया गया ग्रिपिंग का, ग्रिप बिल्कुल नहीं कर सकते आप। इसमें सीजर मार सकते थे, राउंड किक मारने की कोशिश, लेकिन नहीं। शानदार मैच दोनों खिलाड़ियों द्वारा। जो रेड कॉर्नर उसकी अच्छी भली भांति टेक्निक कि अगर आ गया तो साइड पे हो जाए, लेकिन नहीं। इस बार लगता काफ़ी पावरफुल किक लगी है
और काउंटिंग स्टार्ट। अगर ये 10 तक खड़ा हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ये मैच गंवाना पड़ सकता है सर, जैसे आप कह रहे थे, पर नहीं, बचाव है। बेहतरीन मैच का दृश्य आप देख रहे हैं। वाकई रेड कॉर्नर अभी जोश के साथ खेल रहा है। अगेन होल्ड। ये जहां तक है सर, मुझे लगता है ये प्लेयर जूडो भी खेलते होंगे। इनकी कोशिश थी हम पकड़ के थ्रो मारे, लेकिन नहीं। स्टेट लेवल में दोनों खिलाड़ी, विशाल गोल्ड मेडलिस्ट है और अरिफुल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। लेकिन जहाँ तक अभी तक का जो परफॉर्मेंस हमने देखा है, अरिफुल का जो प्रयास है, लगातार राउंड किक पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि अब आपको जैसे पता है कि हर बच्चा चाहेगा मैं जीतूं, तो उसके लिए वो मैक्सिमम पॉइंट गेन करने की कोशिश में है। अगर वो फेस पे किक अटैम्प्ट कर पाता है तो 2 पॉइंट दिए जाएंगे। अभी हमारे बीच में सेकंड राउंड का कॉल दिया गया है। अब इस सेकंड राउंड पे देखेंगे क्या होता है। जो रेफरी हिना है, शानदार गेस्चर के साथ अरीना नंबर 1 पे जो मैच चल रहा है हमारा, बिलो 50 kg फर्स्ट मैच, आते आक्रमण, रेड कॉर्नर अच्छी वापसी की है। लो, एक और किक मारने की कोशिश, प्रयास कामयाब। बेहतरीन पंच के साथ रेड कॉर्नर सर हावी हो गया है। बेहतरीन शुरुआत सेकंड राउंड के रेड कॉर्नर द्वारा। और यही तो मार्शल आर्ट है, कभी भी कुछ हो सकता है। इंडिविजुअल गेम का यही फायदा है। और एक और पॉइंट, आई थिंक इसको फाउल दिया जाएगा और दे दिया गया फाउल। आप रिस्ट्रिक्टेड एरियाज पे नहीं मार सकते। बेहतरीन किक के साथ ब्लू कॉर्नर अरीना से बाहर। अब देखना होगा रेफरी का इशारा, और ये टाइम आउट लिया गया ब्लू के द्वारा। एक किक लगा, किक का पॉइंट भी दिया गया। बेहतरीन फाइट। और ये पंच, और एक काउंटिंग स्टार्ट किया जाएगा। अब सर आप क्या कहना चाहोगे सर इस मैच के बारे में? देखिए, मैंने कहा था पहला राउंड काफ़ी मुझे लग रहा था आरिफुल का भारी है, मगर जिस तरह से कमबैक की है विशाल चक्रवर्ती ने, जो कि लामडिंग होजाई से आते हैं, काफ़ी शानदार उनका कमबैक है। लेकिन अभी भी उतना परफेक्शन नहीं है उनकी किक के अंदर में। हालांकि वो अभी भी अनसर्टेन है कि वेदर पाँव या हाथ किसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन थोड़े से कुछ जगह पर उनके बोनस पॉइंट उनको मिले हैं, और ये थोड़ा सा उनके फेवर में जाएगा विशाल के। और ये मैच का निर्णय डिसीजन लग रहा है। बिल्कुल, जो हमारे बीच में रेफरी हिना मैम है मणिपुर से, इनकी जो गतिविधि है वो भी हम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीते हैं। अगेन जो इस बार का चैंपियन है वो है विशाल चक्रवर्ती, जो कि लास्ट टाइम स्टेट पे गोल्ड मेडलिस्ट था। अगेन यहाँ पे अपना पहला फाइट निकाल चुका है, और इसको यहाँ से भी गोल्ड जीतने के लिए अभी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, और बाकी स्टेटों से इसको मुकाबला करने की जरूरत है। ये 12वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता है पूरा, जिसका कि यहाँ पर करीब 21 प्रदेशों से 600 से अधिक खिलाड़ी और ऑफिशियल्स वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी माननीय मंत्री जी ने आज ही यहाँ पे इसका, जो कि पूर्व खेल मंत्री बिमल बोरा जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जयंत जी हैं, जो यहाँ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, वो विनाम एसोसिएशन के असम के, वो भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे थे। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो हम लोग की आगे 7वीं वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वियतनाम में, 21 सितंबर से लेकर के उसका आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें विशेष कर हम लोग यहाँ पर इसमें जो भी हमारे मेडलिस्ट और अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, उनको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर चुनेंगे, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा कर के
हमारे देश का प्रतिभाग करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करें। और इससे पूर्व भी पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमारे देश के खिलाड़ियों ने 5 कांस्य पदक भी प्राप्त किए थे और उम्मीद है कि इस बार हम और उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जब पिछली बार भी इससे पहले 2017 में दिल्ली में भी हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप कराई थी, उस समय भी बड़ी तादाद में हमारे खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर सहित अच्छा प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन किया था। तो उम्मीद है कि इस बार भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हम लोगों के खिलाड़ी करेंगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करेंगे। और ये हमारे बीच में हमारी जो देश की बेटियां हैं, हमारी गर्ल्स पावर जो है, उस मैच को दिखाने जा रहे हैं हम अपने दर्शकों को कि हर जगह हर फील्ड पे जहां हमारे खिलाड़ी हमारे देश के भविष्य अपने आप को चमका रहे हैं, हमारे देश को चमका रहे हैं, उसी तरह वोविनम में भी हमारी देश की बेटियां महाराष्ट्र और असम की 2 बच्चियां आपस में भिड़ने जा रही हैं और इनका मुकाबला जो करवा रही हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय वोविनम प्लेयर और रेफरी कोच हिना मैम। आते ही ब्लू कॉर्नर ने बेहतरीन शुरुआत के साथ अपनी बढ़त बनाई हुई है और एक किक पंच के साथ कहीं ना कहीं ये देखिए अगेन किक और पंच का कॉम्बिनेशन के साथ प्लेयर को गिराने में कामयाब। और अब देखना ये होगा कि रेड कॉर्नर वापसी कर पाएंगी या नहीं। यही प्लेयर है जो आगे जाके देश के लिए खेलती हैं। अभी बिल्कुल छोटी छोटी एज के बच्चे हमारे जूनियर लेवल के प्लेयर जो आने वाले टाइम पे भारत का भविष्य है। तो अब देखना यह है कि इस मैच का नतीजा किस साइड पे जाएगा और दोनों में से कौन सा बच्चा अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। जो हमारे मार्शल आर्ट के इवेंट है ये नॉकआउट बेसिस पे चल रहे हैं और यही चल रहा है। दूसरे फर्स्ट अरीना पे जो है बॉयज़ का बेहतरीन मैच और इसी तरह सेकंड अरीना में गर्ल्स का मैच जो हिना मैम द्वारा करवाया जा रहा है। लगातार कोशिश किक पंच मारने की और लेकिन नहीं, घूम के मारने की कोशिश की थी। काफ़ी अच्छी कोशिश है बैक हैंड पंच मारने की लेकिन नहीं कामयाब हो पा रही। ये देखिए कहीं ना कहीं जो मैच है वो ब्लू कॉर्नर के फेवर में जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे रेड कॉर्नर अपनी वापसी कैसे करेंगे। इसके साथ ही ब्लू कॉर्नर को वार्निंग भी दी गई है। अगेन अब रेड कॉर्नर को वार्निंग, क्योंकि अगर आप जो चीज़ अलाउड नहीं है उस चीज़ की आप अटैक करने की कोशिश करते हैं या किसी प्लेयर को मारते हैं तो उस चीज़ का पॉइंट नहीं दिया जाएगा। आपको क्लियर कट किक पंच का कॉम्बिनेशन साथ में सीजर के साथ लगाना पड़ेगा। ये था फर्स्ट राउंड। आप लगातार अभी भी देख रहे हो सेकंड राउंड पे भी कहीं ना कहीं ब्लू कॉर्नर की बढ़त है, लेकिन रेड कॉर्नर अपना जिद्दोजहद के साथ पॉइंट को बढ़ाने में लगी हुई हैं, क्योंकि कोई प्लेयर इस स्तर पर आके इस लेवल पे आके खाली हाथ जाना नहीं चाहेगा बिल्कुल भी। लेकिन आपको पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वही आएंगे जिसके कह लो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में अच्छी खासी बोलबानी हो। इसके साथ ही अगर जिसके किस्मत में भी हो वो भी डिपेंड करता है। तो ये लगातार सेकंड राउंड महाराष्ट्र वर्सेस असम के बीच में जो बच्चा इस मैच को जीतेगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बेहतरीन शुरुआत और ये जो मैच है हमारा तमन्ना महाराष्ट्र और अंबिका असम से मैच चल रहा है और इस सेकंड राउंड की समाप्ति के बाद अब देखना होगा कि इसका निर्णय इसी राउंड में निकलता है या थर्ड राउंड करवाएंगे। वेट है ज्यूरी से डिसीजन की कि वो किसको बताने जा रहे हैं। जो सेंटर रेफरी हैं हिना मैम के हाथों में दोनों प्लेयर के हाथ, जो कि अब और जैसा हम देख रहे थे शुरुआत से बेहतरीन चल रहा था ब्लू कॉर्नर के बच्चे और हिना मैम जो मणिपुर से बेहतरीन डिसीजन के साथ अब अगले मैच की ओर बढ़ेंगे हम। बहुत सारा गेम जो अभी तक है कराटे कुंफू जो भी है वो भी नाम थोड़ा सा यूनिक इसलिए है कि इसका जो एक सीजर होता है वो सीजर सिर्फ वो भी नाम में ही किया जाता है और वो भी नाम को किए इसलिए वो बहुत स्टाइलिश होता है और इसमें इतना गर्ल्स के लिए या इतना सेल्फ डिफेंस मतलब इवेंट है जो हर किसी भी लड़की को अपना अगर सेल्फ डिफेंस करना है तो वो भी नाम ज़रूर सीखना चाहिए। इसीलिए वो भी नाम
थोड़ा सा दूसरे गेम से यूनिक है। असम में सर्व शिक्षा अभियान में हर गांव में, हर शहरों में हम वोविनाम को डेवलप कर रहे हैं और सर्व शिक्षा भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस कारण से असम से ही 137 बच्चे हर गांव शहर से आए हुए हैं और असम टीम होके खेल रहे हैं। और मैंने देखा है कि ये जो वोविनाम का जो हर स्टेट से मैंने देखा है कि मैक्सिमम गर्ल्स ही आए हुए हैं। तो हमारे जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस कारण से आज ये 12 नेशनल में बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स दिख रहे हैं। पहला मैच रेफरी निर्णायक के द्वारा पुनः मैच को प्रारंभ किया। पॉइंट्स, किक्स जो फ्रंट्स पे होंगे, पंचेस, स्ट्रेट पंचेस पे होंगे, उस पे हम खिलाड़ियों को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे जो सीजर्स होंगे उस पे हम उनको खिलाड़ियों को 2 पॉइंट्स देते हैं। हेवी पंचेस का ब्लू एवं रेड दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। वो वियतनामीज मार्शल आर्ट, यह पारंपरिक खेल जो वियतनाम की है, इसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। साथ ही यह स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। खिलाड़ियों का यह अच्छा खेल जिसमें पंचेस के हेवी ब्लो देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही लगता है कि बहुत ही अच्छे बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग अच्छी जा रही है। पॉइंट्स स्कोर पंचेस पे हैं अभी वर्तमान में। पुनः गेम रोका गया, किसी प्रकार का पॉइंट्स दोनों ही खिलाड़ियों को जाता हुआ नहीं दिख रहा है। रेफरी के द्वारा खिलाड़ी को समझाई देते हुए कि राउंड्स नहीं मारेंगे। राउंड पंचेस का ब्लो फिर से देखने को मिला, जिसके लिए निर्णायक ने गेम रुकवाकर पुनः उसे प्रारंभ कराया। फाइनल का यह खेल जिसमें दोनों ही खिलाड़ी अपनी पुरजोर कोशिश स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। उत्तम दास जो कि रेड के खिलाड़ी हैं एवं हीरक ज्योति जो कि ब्लू चेस्ट गार्ड के साथ खेल रहे हैं ब्लू कॉर्नर पे। पंचेस की कोशिश थी, स्ट्रेट पंच, बस राउंड पंच के साथ ही हेलमेट बाहर हो गया, जिसके कारण से निर्णायक महोदय के द्वारा मैच रुकवाकर पुनः उसे व्यवस्थित करते हुए इसी के साथ यह मैच पुनः प्रारंभ। स्ट्रेट पंचेस के सिंगल पॉइंट्स, सीजर की कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश थी, पर सफल नहीं हुए खिलाड़ी। सीजर पे लगने पे उनको 2 पॉइंट मिल सकता था। क्योंकि यह फाइनल का खेल है, एक राउंड पे उनको एक सीजर लेना अनिवार्य है, जिसपे उनको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ये पॉइंट नहीं ले पाते हैं तो उन्हें 2-7 राउंड छोड़ना पड़ेगा। फाइनल का यह मैच जूनियर बॉयज का -46 किलोग्राम के वजन वर्ग में खेला जा रहा है। प्रथम हाफ जिसमें 30 सेकंड का ब्रेक खिलाड़ियों को दिया गया है। यह मैच 90 सेकंड्स के साथ ही 30 सेकंड्स के ब्रेक के साथ खेला जा रहा है। ब्लॉक की कंडीशन जारी है, रेड ब्लॉक पे दिख रहे हैं और ब्लॉक होने के कारण उनको किसी प्रकार का पॉइंट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। स्पष्ट अटैक पे ही पॉइंट्स जो है हमारे जजेस जो हैं वो उनको प्रदान करेंगे। तो दूसरा राउंड का यह प्रारंभ स्ट्रेट पंचेस के साथ, शायद दूसरे राउंड पे आते हुए ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी हीरक ज्योति को उनके कोच द्वारा समझाइश दी गई है कि आप राउंड्स ना खेलें, स्ट्रेट खेलें ताकि आपको पॉइंट स्कोर कर सकें। और आते ही उन्होंने स्ट्रेट खेलने की कोशिश की है। किक की कोशिश पर किक को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। ब्लू के द्वारा एक सिंगल पॉइंट्स चेस्ट पे किक लेते हुए दोनों ही खिलाड़ी जीत के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फाइनल का यह खेल -46 केजी में यह खेल खेला जा रहा है। खेलने की शैली जो है दोनों की अलग है। एक जो है राउंड पंच के साथ और एक जो है स्ट्रेट पंच के साथ खेलना चाह रहे हैं। राउंड पंच मारने के समय पे स्ट्रेट पंच का ब्लो देखने को मिल रहा है, जिसमें वह राउंड पंच ब्लॉक हो जा रहा है, जिस कारण से खिलाड़ी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं।
बहुत ही अच्छा राउंड पंच हीरक ज्योति असम के द्वारा, जो कि ब्लू चेस्ट गार्ड पे हैं। पुनः गेम को प्रारंभ किया गया, जिसमें दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को भांपते हुए कैसे पॉइंट्स स्कोर किए जाएं। स्पर्ट्स पॉइंट के ये बहुत अच्छा पंच उत्तम दास जी के द्वारा, स्ट्रेट पंच सीधे सीधे फेस पे लगा और एक पॉइंट का स्कोर उन्होंने लिया है। किक को अच्छे से ब्लॉक किया आउटर वे पे जाकर, रेफरी के द्वारा समझाई देते हुए कि वो पूरी तरह बातों को सुने, स्टॉप पे रुक जाएं। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को भांप रहे हैं। पहले मैच में कोशिश की थी कि अच्छे से खेला जाए, पर दोनों ही अलग अलग शैली से खेल रहे हैं और स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ियों में अलग अलग चीज़ों को देखा गया है। इसी तरह से राउंड की समाप्ति निर्णय एवं परिणाम का वेट है, जिससे हमको जानकारी हुई कि इस खिलाड़ी ने अच्छा रिजल्ट अपने ले लिया है। सेकेंड राउंड में हीरक ज्योति ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया, स्ट्रेट के साथ खेला। अब पूरा डिसीजन जो है वो जजेस के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कोरिंग उन्होंने ली हुई है उसमें किस खिलाड़ी को वे विजयी बनाते हैं। इसके साथ ही जो स्ट्रेट पंच और हुक पंच का जो कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था खिलाड़ियों में, और ब्लू ने सीजर नहीं मारा है तो उसके माइनस उनको मिले होंगे। स्ट्रेट और पंच के हुक के साथ में दिक्कत हुई है। जैसा कि हम कोशिश उम्मीद जता रहे थे, रेड कॉर्नर को विजयी घोषित किया गया है। उत्तम दास असम फाइनल में गोल्ड मेडल लेते हुए, हीरक ज्योति असम के सिल्वर मेडल लेते हुए। सर, ये जो बोविनाम मार्शल आर्ट है वियतनाम कंट्री का मार्शल आर्ट है, और हमारे इंडिया में जो है 2008 से जो है इस बोविनाम मार्शल आर्ट जो चला हुआ है। और बोविनाम मार्शल आर्ट जो है अन्य मार्शल आर्टों से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे इसमें एक अट्रैक्टिव सा है, इसमें इवेंट्स है हमारे, जैसे फाइटिंग इवेंट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट है और अदर जो परफॉर्मेंस इवेंट्स है। इसमें जो है बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ इस मार्शल आर्ट को सीखते हैं। और अभी जो ये टूर्नामेंट इधर नेशनल जो 12वीं राष्ट्रीय बोविनाम प्रतियोगिता चल रही है, जो कि आसाम बोविनाम एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें हमारे भारत के जो है लगभग 22 स्टेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बच्चों में बहुत उत्साह है इस गेम के प्रति और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सीख भी रहे हैं और आगे परफॉर्म भी कर रहे हैं। बाउट नंबर सेकेंड, जो कि -65 kg गर्ल्स, 2 गर्ल्स हैं जो कि आसाम से ही बिलोंग करते हैं। वो अपने गोल्ड मेडल के लिए फाइट कर रहे हैं यहाँ पे एरिना नंबर 1 के अंदर, जो कि आसाम के अंदर कंडक्ट हो रही है। और यहाँ पे ब्लू कॉर्नर थोड़ा सा हैवी होता हुआ रेड कॉर्नर पे रेफरी, सेंटर रेफरी राम जोइस के हेल्प से हम लोग ये अपना टूर्नामेंट प्रस्तुत कर रहे हैं आप सबके सामने, विद द साइड रेफरी विनोद सर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड रंजन सर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड हीना मैम फ्रॉम मणिपुर। ये सारे सहयोगी हैं जिनके मदद से आज ये 12th नेशनल चैम्पियनशिप वोविनॉम की यहाँ पे प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों कॉर्नर्स -65 kg गर्ल्स के अंदर अपने गोल्ड मेडल के लिए फाइट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ फाइट कर रहे हैं अपनी। यहाँ पे थोड़ा रेड कॉर्नर थोड़ा सा हैवी पड़ता हुआ ब्लू कॉर्नर पे। जैसा कि आप जानते हैं, वोविनॉम हम लोग का वियतनामी इंटरनेशनल मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स है, जिसके अंदर पॉइंट स्कोरिंग अगर आप फ्रंट चेस्ट पे करते हैं विद पावर हिट पंच के साथ, तो आपको सिंगल पंच के साथ, यहाँ पे आपको रेफरी ने स्टॉप किया कि आपको एरिना में राउंड नहीं करना है, आपको एफर्ट सिखाने हैं। ब्लू कॉर्नर को उन्होंने वार्निंग दी फर्स्ट वार्निंग के साथ कि आपको एफर्ट के साथ अटैक करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डराते हुए रेड कॉर्नर ब्लू कॉर्नर को
ये दोनों की बहुत अच्छी फाइट होती हुई है। हमारे यहाँ की गर्ल्स हैं जो कि अपना प्रस्तुत कर रही हैं अपना यहाँ पे खेल। थोड़ा सा हैवी पड़ते हुए रेड कॉर्नर ब्लू कॉर्नर के पास में फिर से मैच रोका गया रेफरी द्वारा। फिर से अगेन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्विपमेंट के इशू की वजह से थोड़ा सा रुका। मैट नंबर 1 पे यहाँ पे अगर आप मेनली सीज़र की कोशिश करते हैं, सीज़र अप्लाई करने पे 2 पॉइंट्स। समय समाप्ति की घोषणा करते हुए सेंटर जज से हमारे सामने दोनों को 2 मिनट्स का रेस्ट दिया जाता है। अभी सेकेंड राउंड में विन करना चाहते हैं तो फिर उनको अपनी पूरी टेक्निकल के साथ खेलना पड़ेगा। और टेक्निकल पॉइंट जो हमारे हायर स्कोरिंग पॉइंट है, जो एक बार में सिर्फ 5 पॉइंट हम लोग जैसे स्कोर करते हैं सीज़र के साथ, और डाउन करना है रेड को सीज़र के साथ, उनको फ्लो पे डाउन करना है, तब वो फुल पॉइंट लेकर के जा सकते हैं। अगर उन्होंने इसका प्रदर्शन किया तब उनके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं कि वो विनर हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा दोबारा से गेम चालू होता हुआ एक छोटे से ब्रेक के बाद रेड कॉर्नर इस बार थोड़ा सा ब्लू ने इफेक्टिव खेलते हुए चालू किया है। किक्स का प्रयोग कर रहे हैं वो यहाँ पे। पंचेस का भी उन्होंने धड़ाधड़ प्रयोग किया है। पंचेस के बरसात के साथ उन्होंने ब्लू कॉर्नर ने भी थोड़ा सा अभी इफेक्टिवनेस के साथ स्टार्ट किया है। हम देख सकते हैं जैसा कि अभी हमारे बीच में चल रहा है मैच। इस बार रेड थोड़ा सा वीक पड़ते हुए दिख रहा है सभी को कि रेड की शायद एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है। ब्लू कॉर्नर थोड़ा सा इफेक्टिवनेस के साथ अभी रन कर रहा है। फिर से जैसा कि आप देख सकते हैं फिर से स्टार्ट हुआ। ब्लू कॉर्नर थोड़ा सा बैक एंड पे जा करके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हट के अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रेड कॉर्नर फिर से उनको आगे बढ़ के उनके ऊपर चढ़ के अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको एरिना से बाहर लेके जाया जा सके। और उनको क्योंकि एरिना से बाहर जाने पे यहाँ पे माइनस स्कोरिंग होती है। जो भी प्लेयर एरिना से बाहर जाता है तो उसके लिए माइनस स्कोरिंग होती है। तो रेफरी फिर से दोनों को स्टॉप कर रहा है, दोनों को एक्शन करने का मूवमेंट दे रहा है क्योंकि दोनों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक्शन करना ज़रूरी है, एफर्ट करने ज़रूरी है। ये ब्लू कॉर्नर ने रेड कॉर्नर को होल्ड किया पैर को, तो वार्निंग मिलती हुई उनको सेकंड वार्निंग हो गई है उनकी। थर्ड वार्निंग के बाद अगर किसी को वार्निंग मिलती है तो उनके माइनस मार्किंग होती है, उनके पॉइंट्स को डिडक्शन किया जाता है। तो इस समय 2 वार्निंग ब्लू कॉर्नर की, 1 वार्निंग रेड कॉर्नर की हो चुकी है, तो लास्ट वार्निंग ब्लू कॉर्नर की बची है उनके पास। यहाँ पे ब्लू कॉर्नर फिर से थोड़ा सा अपना बैक एंड पे जाते हुए, बैक स्टेप करते हुए खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बैक स्टेप पे जाके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे खेल को थोड़ा सा कुछ समय के लिए विराम किया जाता है क्योंकि थोड़े से इक्विपमेंट्स की वजह से थोड़ा सा हमको 1 मिनट का कुछ विराम करना पड़ेगा। रेड का पल्ला थोड़ा सा भारी है, बट ये जज हम नहीं कर सकते। हमारे 3 कॉर्नर पे जज बैठे हैं जो कि बहुत कुशल हैं, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं। महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से, मणिपुर से हिना मैम है जो कि बहुत अच्छा रिफ्रेशिप करती हैं। तो उन सब के अंडर में अभी हमारे सामने कुछ रिजल्ट आएंगे। रेड का पल्ला डेफिनेटली भारी था क्योंकि ब्लू से थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ था। सेंटर रेफरी हमारे जॉय है सर, राम जॉय सर आसाम से, जो कि इंटरनेशनल रेफरी हैं। रेफरी इन्होंने बहुत किया है और इनकी रेफरी के अंदर बहुत सारे परिणाम पॉजिटिव निकलते हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं होते। जैसा कि हम जानते थे कि विनर रेड कॉर्नर थोड़ा सा, क्योंकि उनका पल्ला पहले से भारी था, -65 kg 12 वोविनॉम चैंपियनशिप के अंदर जो कि आसाम के अंदर हो रही है, -65 kg वेट के अंदर वुमेन्स गर्ल्स के अंदर जिन्होंने गोल्ड मेडल को हासिल किया है वो है जिंती कोच फ्रॉम आसाम। एंड सिल्वर मेडल गोज टू सबनम हुसैन फ्रॉम आसाम। वेल प्लेड, दोनों ने बहुत अच्छा खेला। बस रेड का पल्ला थोड़ा सा भारी था, बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों में अभी बाकी है और दोनों ने बहुत अच्छा खेला। तो बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ देम। जो वोविनम है कॉम्पिटिटिव गेम क्यों अच्छा है या क्यों बेटर है रेदर देन अदर गेम्स, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंपटीशन लेवल की, तो उसमें बच्चों के लिए जो एक सेक्शन है किड्स सेक्शन, जो कि अक्सर दूसरी गेमों में हमें नहीं मिलता। वहाँ पे मिलता है डायरेक्ट सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। यहाँ पे क्या है कि बिलो 10 ईयर्स उसको हमने किड्स सेक्शन पे रखा हुआ है, जो कि बच्चा अपने किड्स के बराबर फाइट करता है। ये तो हो गया हमारा एज ए कॉम्पिटिटिव की बात, जिसपे हम बच्चों को ईजिली प्रमोट करते हैं या बच्चा ईजिली अपने वेट पे अच्छा सा प्रदर्शन कर सकता है। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर गेम के बाहर निकल के कि इसका हमारे आम जिंदगी में क्या फायदे हैं, वो कैसे हेल्पफुल है रेदर देन दूसरी गेम, क्योंकि इसमें एक चीज है वो है सीजर। किक पंच तो हर गेम में सर, बॉक्सिंग वाला पंच बड़े सॉलिड मारेगा, थ्रो मारेगा जूडो वाला, ठीक है, कराटे वाला मारेगा, किक्स अलग अलग है। लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट है वो है सीजर, कि अगर आप मेरे बिल्कुल कम्पैक्ट आपके मेरे क्लोज आ रहे हो तो मेरे को पता है कि आप मेरे को मार सकते हो, लेकिन मैं एकदम से आपके पैरों को सीजर मार के आपको थोड़ा इजीली कर दूंगा।
तो मुझे लगता है कि जो सीजर इसमें ऐड किया गया बेहतरीन है। इसके अलावा जो बहुत एक्टिव प्लेयर है, जो मतलब फिजिकली बहुत फिट है, वो हमें नेक्स्ट से सीजर मारते हैं कि हम खड़े खड़े, हमें पता नहीं है कि इस बंदे की इतनी अप्रोच है। अब जैसे आप मुझे देख रहे हो, अगर मैं जंप करूं तो नियर अबाउट में आपके बराबर है, आपसे हाइट पे जंप ज्यादा करूंगा, एकदम से अप्रोच करके मैं आपके नेक को पकड़ के सीजर मार दूंगा, जिसका कि नॉर्मल गेमों से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। फिर से स्वागत है 12वें नेशनल वोविनम चैंपियनशिप 2023 में। हमारे बीच में जो मैच चलने वाला है यह है सीनियर गर्ल्स फाइनल मैच, जो है बिलो 60 kg का एस राम लंचनवी फ्रॉम मणिपुर वर्सेस दीपिका नंदी फ्रॉम असम। और ये बेहतरीन प्लेयर में से प्लेयर हैं जो कि अपने अपने भार में बाकी खिलाड़ियों को हराते हुए फाइनल में पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि आज जो गोल्ड मेडल है वो असम में जाता है या मणिपुर में। और इस मैच को कराती हुई मणिपुर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर और कोच हीना, इसके साथ ही मणिपुर की बेहतरीन शुरुआत जो कि आते ही अपने पंच और किक की सहायता से बेहतरीन पॉइंट लेने में कामयाब। और जो वोविनम गेम है इस समय काफी जोरों शोरों में बाकी गेमों की तरह अपनी एक नई पहचान बना चुका है। और ये बहुत अच्छी शुरुआत मणिपुर की हम क्या देख रहे हैं, ये जैसे कि बाकी गेमों में मणिपुर का एक अच्छा खासा नाम है, उसी तरह वोविनम में भी बेहतरीन शुरुआत के साथ अब ये एक वार्निंग दिया गया मणिपुर की टीम को। अगर कोई रेफरी आपको रोक रहा है, अगर आप उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, तो श्योर है कि आपको वार्निंग या आपको दिया जाएगा। और ये अच्छी शुरुआत है मणिपुर की देखने में आ रहा है। और जहां तक मुझे लग रहा है ये जो मणिपुर के खिलाड़ी हैं बहुत ही शानदार और काफ़ी जानदार वे से खेल रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इस गेम में किक्स और सीजर का भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो बहुत जल्द हमारे खिलाड़ी आपको इसका भी प्रदर्शन दिखाएंगे, क्योंकि जब तक आप सीजर नहीं मारते तब तक वोविनम अनकम्प्लीट है बाकी गेमों की तरह। तो इस गेम में कहीं ना कहीं सीजर को जरूर मारा जाएगा। जब सेम पॉइंट होंगे तो सीजर ही हमें बचाएगा। बट बेहतरीन पंच नहीं कह सकते हम इस वक्त मणिपुर के, क्योंकि साइड से पंच मारने की कोशिश कर रही है लेकिन काफ़ी वाइड एरिया से पंच को निकाल रही है, जबकि इनको चाहिए स्ट्रेट वे से खेलें और स्ट्रेट अटैक करें। ये अच्छी किक है, ये देखिए पंच बेहतरीन नहीं कह सकते हम, हावी हो रही हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो अभी शायद काफ़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इस टीम के प्लेयर को। इस फाइनल ये देखिए किक ठीक है, किक हम ठीक कह सकते हैं, लेकिन जो पंच है वो स्ट्रेट होना चाहिए था। लेकिन एनीवे कुछ भी कह लो, जीत तो जीत है, किसी तरह जीता हो, लेकिन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाना बहुत टफ हो सकता है। और ये भी अच्छी बात है कि इनमें से जो प्लेयर सिलेक्ट होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलेंगे और आने वाले टाइम पे भारत का नाम रोशन करेंगे वोविनम में। ये देखिए मैंने जैसा आपको बोला था सीजर की काफ़ी यूज़ है, लेकिन ये सीजर नहीं कह सकते हम, ये सीजर नहीं कह सकते। हो सकता है कि जैसे गर्ल्स हैं तो थोड़ा वेट की वजह से शायद अनसक्सेसफुल रही हो। अभी देखिए किक सही है, किक को हम नहीं बोल सकते, किक इज गुड, लेकिन अगेन सीजर लगाने की तैयारी, लेकिन इसका कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा क्योंकि होल्ड करके सीजर लगाने का कोई मतलब नहीं है इसमें। इसमें चाहिए कि जो भी एथलीट सीजर लगा रहा है वो बिना एनी टच किए हुए अदर प्लेयर के ऊपर सीजर को अप्लाई करे। असम की प्लेयर कहीं ना कहीं डिफेंस की ओर फोकस कर रही हैं। अगर इनको मैच को निकालना है और गोल्ड ले जीतना है तो इनको थोड़ी सी कम बैक करने की आवश्यकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस टूर्नामेंट पे अभी सीनियर के फाइनल मैच चल रहे हैं, तो इनको देखने के लिए बाकी सभी जूनियर सब जूनियर किड्स प्लेयर बैठे हुए हैं और सभी जो प्लेयर हैं सीनियर को देख के बहुत अच्छा कॉपी करते हैं। अभी तक के इस गेम को देख के लग रहा है कि ये जो गोल्ड है वो मणिपुर के साथ एस राम लंचनवी के खाते में जाएगा, क्योंकि जो लंचनवी है हावियों को खेल रही है पहले पंच से ही, तो टेक्निकली थोड़ा सा कुछ ना कुछ हमें देखने को कमी मिल रहा है, जो बट फिर भी एनी हाउ जीत तो जीत है, वो किक्स की बदौलत गेम को आगे बढ़ा रही हैं। और असम को चाहिए कि अगर आप वो जीतना चाहती हैं तो थोड़ा एक्टिवली खेलें और अपने ओपोनेंट को फोकस करते हुए अपने वार को दिखाएं। कोशिश अच्छी है लेकिन डिफेंस में खेल रही है, लेकिन मणिपुर की टीम, मणिपुर की
जो प्लेयर है वो डिफेंस पे कंट्रोल नहीं हो पा रही, वो उनके डिफेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं, लगातार किक्स के अटैक ले रही हैं, 1-2 चल रहा है उनका गेम। बेहतरीन पंच मारा एक, लेकिन ठीक है हमारे जो खिलाड़ी है इस लेवल पे पहुंची हैं, भी अच्छा प्रदर्शन है असम का भी। और वैसे भी मणिपुर को तो हम देख सकते हैं कि अदर गेम्स में भी काफ़ी अच्छा रैंकिंग है भारत के अंदर, तो ये कॉम्बैक्टिव गेम में तो एक अच्छा खासा नाम है मणिपुर का। अभी देखना होगा, अगेन मणिपुर ने किक का अटैक किया और अपने खाते में पॉइंट्स जोड़ लिए। अब देखेंगे कि कुछ सेकंड्स के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि ये देखिए मार्शल आर्ट गेम है तो हम लास्ट तक इसका डिसीजन नहीं ले सकते। समटाइम्स एंडलेस सेकंड में किक या पंच मार के नॉकआउट भी कर सकता है कोई अदर प्लेयर को, तो इसलिए इसका निर्णय लेना काफ़ी टफ रहेगा। लेकिन टाइम्स अप, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैच है या ये मेडल है वो मणिपुर के खाते में है। वन साइडेड मैच रहा ये, बेशक फाइनल था। अब इसके साथ ही हमें इंतजार है रेफरी और जजेस के रिजल्ट का, कि रेफरी जजेस को रिजल्ट हैंड ओवर करें। अब दोनों बच्चियों का जो रिजल्ट है, जैसा कि हम आपको बोल रहे थे कि ये जो मैच का विनर है वो रेड कॉर्नर मणिपुर है। सो ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस मणिपुर को कि बिलो 60 kg सीनियर गर्ल्स में जो मेडल है वो लेंचनवी ने जीता। तो ये है आज का वोविनम बिलो 60 kg का नतीजा। वोविनम एक उभरता हुआ गेम है जिसमें सरलता है, इसमें कैटेगरीज बहुत है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी रहता है, बच्चों को प्रमोशन के लिए अच्छा होता है, बच्चे इस गेम के साथ फिजिकल फिटनेस भी रहता है। और इसमें बड़ा चीज़ ये होता है, फाइट भी होता है, परफॉर्मेंस भी होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रोल करता है और पावर भी बहुत ज़्यादा रोल करता है। बहुत सारे कम्बैट गेम्स होते हैं उसमें इंजरीज बहुत होता है, लेकिन वोविनम में एक ऐसा गेम है वहाँ पर इंजरी कम होता है और उसके अलावा परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारा वेराइटीज़ मिलता है ताकि बहुत सारे बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ ये गेम नहीं है, ये एक एंटरटेन का भी हो सकता है, क्योंकि ये जो स्टाइल है इसका, जो परफॉर्मेंस देखने लायक है और हर कोई इसको देख सकते हैं और आगे जाके वोविनम बहुत ऊंचाई पे छूने वाला है। कि कहीं ना कहीं कॉम्पैक्टिव गेम में असम और मणिपुर का काफ़ी अच्छा रोल है भारत के अंदर। अगर यहाँ पे प्लेयर मणिपुर और असम के फाइनल खेल रहे हैं, इसका मतलब ये बाकी स्टेटों से हावी रही होंगी, बाकी स्टेट को हरा के यहाँ तक पहुँची होंगी। अब फिर से मौका है मणिपुर बनाम असम का। मणिपुर को अब असम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ममिता को, अगर वो चाहती हैं कि पिछले मैच के भांति अगर इस मैच में नहीं हारना तो मणिपुर पे आक्रमण से खेलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये आप देख सकते हो खिलाड़ियों का आपस में जो गुस्सा है, कहीं ना कहीं टेम्परामेंट है वो काफ़ी हाई रहता है कि समटाइम्स वो खो देती हैं। जब रेफरी ने स्टॉप बोल दिया, जब उसको रोकने की चेतावनी दी गई, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल पे ना रख के अटैक करने पे लगी रही, क्योंकि गोल्ड चाहिए हमें, यहाँ से हमें गोल्ड की उम्मीद होती है। अगर फाइनल तक पहुँच गई हैं तो हमें गोल्ड ही जीतना है, ये हमने सोचा हुआ है। समझाती हुई रेफरी कि आप प्रॉपर पंच किक करो, ना कि पुश। मणिपुर इस बार भी हावी चल रहा है। बली फ्रॉम मणिपुर, एस ब्यूली जो है काफ़ी अच्छी पंचिंग के साथ कितना अच्छा टेक्निक था, पहले पुश किक मारा, फिर पंच मारा, फिर खुद को ब्लॉक किया। ये है एस बोली मणिपुर से ब्लू कॉर्नर पे, जो बिलो 52 kg में खेल रही हैं। तो लगातार रेड कॉर्नर को रेफरी के इंस्ट्रक्शंस या क्या लो उनको वार्निंग दिए जा रहे हैं। ये देखिए अगेन आप देख पा रहे हैं, उनको फिर से वार्निंग दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आपको सेकंड टाइम वार्निंग दिया जाएगा अगर आपने अपनी इस एक्टिविटी को ना सुधारा। कोशिश पूरी है इनकी, कोशिश पूरी है कि मैं अच्छा खेलूं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो टेक्निकल मैच हम नहीं देख पा रहे जो हम देखना चाहते थे, कि फाइनल मैच है और बच्चे बहुत
स्पीड से बहुत क्लियर कट पॉइंट लेंगे, लेकिन काफ़ी अभी भी एक दूसरे के साथ जिद्दोजहद होके ये खेल रही है कि हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए। लेकिन रेफरी को आप देखिए कितना अच्छा जजमेंट है रेफरी का। मिस हिना जो कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं कि जीतना ही सब कुछ नहीं होता, उससे बड़ी बात होता है सीखना। अगर आप यहाँ से सीखते हो तो आने वाले समय में आप अपने फील्ड में जरूर कामयाब होते हो। मणिपुर की टीम बिल्कुल शांत होकर प्लेयर खेल रही है, उसने बिल्कुल लाइटली ले लिया मुझे लगता है आसाम को, उससे बिल्कुल खतरा नहीं है इस वक्त मणिपुर को। ये देखिए एक पंच, अगेन पंच, ये एस बुल्ली ब्लू कॉर्नर लगातार पंच और स्टॉप पे रुक गई। दैट्स अ वेरी बिग थिंग्स। यस, कोई वार्निंग नहीं है, बेहतरीन पंच के साथ आ रही है और किक मारा, लेकिन पंच मारने काफी कोशिश, लेकिन क्लियर कट नहीं बज रहा, क्लियर कट पंच नहीं लग रहा। इस बार दिया गया ब्लू कॉर्नर को भी वार्निंग। ये देखिए किक मारने की कोशिश, कहीं ना कहीं पंच जो है आपस में फंस रहे हैं। फिर से रेड कॉर्नर को वार्निंग कि आप बिलो द वेस्ट नहीं मार सकते, बिलो द बेल्ट नहीं मार सकते। ये देखिए लगातार ब्लू कॉर्नर आक्रमण रूप में खेल रही हैं और ये जरूरी भी है इस गेम को खेलने के लिए। जब तक आप प्रॉपरली अग्रेशन और ब्रेन के साथ नहीं खेलते तब तक इस गेम को जितना बहुत टफ है। पॉसिबल तब है जब आप प्रॉपरली गुस्से के साथ खेलो या एग्रेसिव होके खेलोगे। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं असम ने मेडल खो दिया है, क्योंकि मणिपुर शुरू से अभी तक लगातार आक्रमण रूप में खेल रही है। ये इनका मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है और इनका नतीजा भी बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है, क्योंकि 2 राउंड हो चुके हैं इनके। मणिपुर वर्सेस असम, एसबुली फ्रॉम मणिपुर एंड ममिता फ्रॉम असम। रेड कॉर्नर में असम और ब्लू कॉर्नर पे मणिपुर, और दोनों के हाथ रेफरी के हाथ में, और जिसका हाथ ऊपर जाएगा वो गोल्ड अपने साथ, अपने स्टेट के नाम। जैसे हम सभी शुरू से देख रहे थे, इस मैच का नतीजा पहले श्योर था और वही हुआ कि मणिपुर बिलो 52 में भी गोल्ड लेके जाने में कामयाब रहा। We can divide Bobinam into 2 groups. One is fighting group and one is forms in performance in the forms. So in fighting group we have different weight category and age category also. It starts from kids level and sub-junior and junior and senior. And for the forms and events also, we have so many kinds of forms and events, like kata, that is called queen in our Bobinam. And we have sword fighting is there. It's a demonstration type. And we have 4 men's 4 fight, this thing form also here, and women's self-defense also there. So all the boys and girls, they like these games because it has different type of style. Like composed fight is there, and sword fighting is there, and different type of forms are there. And especially this is very good for the girls. अब ये देखेंगे फाइनल मैच असम वर्सेस छत्तीसगढ़। दोनों प्लेयर बड़े शांत स्वभाव से, उनको पता है हमें जीतना है, लेकिन टेक्निकली जीतना है। कहीं ना कहीं दोनों प्लेयर इक्वल हैं, तभी तो इस लेवल तक पहुंचे हैं। बाकी प्लेयर को हरा के गोल्ड के लिए खेलना अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति है। असम का प्लेयर काफी लग रहा है कि सुलझे हुए हैं और काफी ठहराव कर, ये देखिए किक मारने में सक्सेसफुल, और रेड भी इसके साथ ही। ये देखिए क्या बेहतरीन किक है रेड कॉर्नर के द्वारा, कितने बेहतरीन किक है। उनको पता था किक लगने वाली, मेरे को एक स्टेप बैक लिया और उसी समय काउंटर अटैक के साथ चेस्ट पे किक मारने में सक्सेसफुल। नोबेल कुमार फ्रॉम छत्तीसगढ़, रेड कॉर्नर, काफी अच्छी स्किल्स दिखा रहे हैं इस वक्त बॉबीनम में। ये देखिए कितने अच्छे से उनको खिला रहे हैं। आने की कोशिश थी ब्लू कॉर्नर की, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पुश किक को सामने कर दिया।
बेशक उनका बैलेंस खराब हुआ, गिर गया, लेकिन कोई पॉइंट नहीं। देखिए ये है सीनियर प्लेयर, बिना किसी नुकसान के टेक्निकल पॉइंट लेने में बिलीव करते हैं। ये देखिए दोबारा फिर ट्राई करने की कोशिश, लेकिन इस बार मारने में कामयाब असम का ब्रिदुल जमाल। पूछा जा रहा है उससे, काउंट किया जा रहा है कि फाइट करनी है, लेकिन हाँ ही इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं वही कह रहा हूँ, ये सब सबर है इस गेम के में सबर होना जरूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा सबर भी नहीं कि आपके टाइम ओवर हो जाए, आप मैच के बाद तैयार हो। देखिए अगेन बेहतरीन पंच बाय असम। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2 बार बेहतरीन शॉट्स, 2 बार बेहतरीन पंच और किक देख पा रहे हैं। अगेन रेड कॉर्नर ने बेहतरीन किक, क्या बात है। इक्वल मैच चल रहा है, इसका डिसीजन तो हम नहीं बोल सकते आपको, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारे रेफरी और जजेस के रिजल्ट का। दोनों साइड से काउंटर अटैक किए जा रहे हैं बहुत ही शांत स्वभाव से। ये देखिए रेड कॉर्नर द्वारा पंच, और इसके साथ ही तीत गार्ड कहीं ना कहीं लगा, और काफी सॉलिड पंच मार रहे हैं ये भी। बेहतरीन मैच छत्तीसगढ़ वर्सेस असम के बीच में। असम कहीं ना कहीं बेहतरीन खेल रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो ये देखिए मैच काफी समीप, मैट के एज तक पहुंच गए दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को अटैक करते हुए, और जीतने के लिए दोनों को काफी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों काफी स्ट्रांग और काफी टेक्निकली है, दोनों प्लेयर काफी टेक्निकल प्लेयर। और ये छत्तीसगढ़ के लिए काफी मददगार रहेगा एक एक पॉइंट। दोनों का एक साथ किक, अब देखेंगे कि निर्णायक नतीजे किसके फेवर में होगा, कौन होगा इस मैच का विनर, और कौन लेके जाएगा बिलो 50 kg बॉयज में से गोल्ड। बिलो 50 kg बॉयज का रिजल्ट अनाउंस होने जा रहा है, और ये जीता छत्तीसगढ़। कांग्रेचुलेशन टू छत्तीसगढ़। और आप सुन पा रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, और ये अपने अपने स्टेट के अपने अपने नारे, और सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको इस चैंपियनशिप की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जो यहाँ पर नेशनल चैंपियनशिप हो रहा है, ये गुवाहाटी में 3 बार हो रहा है, 3rd टाइम। पहले से लेके अभी तक जो उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया है चैंपियनशिप, अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है, रहने का और बच्चे का सब कुछ अच्छे से दे रहा है ये सब। और यहाँ पर सब कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है और बाकी सीनियर्स नेशनल प्लेयर्स भी है इसमें। और गर्ल्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ डिफेंस, इसमें एक वुमेन सेल्फ डिफेंस करके एक परफॉर्मेंस भी है, ये गर्ल्स लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आजकल मार्शल आर्ट बाकी स्पोर्ट्स से देख के तो ये थोड़ा अभी थोड़ा डाउन तो है, बाकी से देख के ये हमारी ये बोविनाम पर आगे के लिए ये बहुत फायदा भी होगा बच्चों के लिए। The closing ceremony of the 12th National Wovinam Championship at Guwahati was graced by the Sports Minister Nandita Garlosa. My congratulations to all the participants, those who came here from 21 states. I wish you all the best. I am being told that this is a Vietnamese origination of the martial arts as well as a wrestling combination, which is a game. And I can never expect, I didn't expect so many participants from so many places in India, but that you all have come from the very corners of different states. It's really a proud for Assam being hosting you this national game. We expect you that in the future also we will be able to do more better than this. I expect all the participants and all the players that as you are the star of the nation, as you are representing your state, may you reach the pinnacle and may you all do more better than what you have been doing and give the name to the glory of the nation. In the 12th National Wovinam Championship at Guwahati, in which around 600 boys and girls Wovinam players
in different categories participated from 21 states of India. Assam was adjust the best team with 28 gold, 29 silver and 38 bronze. Manipur was adjust second runner-up with 17 gold and 3 silver. Maharashtra was adjusted the third runners-up with 13 gold, 11 silver and 10 bronze.